नहीं करूंगा, जरासंध मुझसे जीता नहीं जाता, मैं तो भाग के जा रहा हूं। भगवान ने कहा भैया इसमें हमारी कौन सी गलती है, पसंद तुम्हें किया, पास तुम्हें किया, अब हम इसमें क्या कर सकते, हम दोनों को तो पहले नहीं नहीं मैं भाग के जाऊंगा। मेरे प्रभु ने कहा मेरी तरफ देखना, जब युद्ध करो। युद्ध प्रारंभ हुआ, भीम ने परमात्मा की तरफ देखा और भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके उसको चीर करके और फेंक दिया। ऐसा ही भीमसेन ने किया, उसकी दोनों पैरों को पकड़ करके और चीर करके दो करके पर फिर जुड़ गया। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा हुआ था ना तो दो भागों में हुआ। इसकी मां ने इसको घूरे पर फेंक दिया, एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने दोनों को मिला दिया, जब इसे इसका नाम पड़ा जरासंध। फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, फिर भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा और भगवान ने फिर तिनका उठाया, चीर करके दो किया, एक इधर फेंका एक इधर फेंका। ऐसा ही भीमसेन ने किया, चीर करके उसके दो भाग किए जरासंध के, एक इधर फेंका एक उधर फेंका, उसका काम तमाम कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। राजाओं को बंधन से मुक्त किया और राजाओं ने भगवान की स्तुति की। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वालों का जो क्लेश है वो दूर हो जाता है। किसको? भगवान को प्रणाम करना। ऐसे राजाओं ने इस मंत्र का जप, आज भी कोई 108 बार इस मंत्र को जपता है और भगवान पर तुलसी दल छोड़ता है, चढ़ाता है, कैसी भी यादी व्याधि हो सब दूर हो जाए। भगवान ने राजसु यज्ञ को प्रारंभ करवाया, पर अग्र पूजा किसकी यहां पर हो ये प्रश्न खड़ा। तो जरासंध का पुत्र है सहदेव, वो खड़ा हो गया, उसने कहा अग्र पूजा का अधिकारी तो केवल और केवल मेरे गोविंद हैं, श्री कृष्ण। तो यहां पर जसपाल भी आया और ये खड़ा हो गया, भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने कहा शिषपाल 100 से आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बुआ को मैंने कह रखा है 100 अपराध तक तो शिषपाल को क्षमा कर दूंगा और 100 से आगे बढ़ा तो फिर इसे छोड़ूंगा। पर ये शिषपाल नहीं मानता है साहब। जैसे ही भगवान का नाम आया, भगवान से ये गाली देने लगा। 10, 20, 30, 40, अरे इसके माँ बाप का पता नहीं, इसको तुम अग्र पूजा का अधिकारी बनाते हो। 50, 60, 70, 80, 90, शिषपाल होशियार। 95, शिषपाल होशियार। 96, 97, 98, 99, शिषपाल समझ जा, अगर 100 से आगे बढ़ गया ना तो फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं। 100 और जैसे ही 100 से आगे बढ़ा, मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, इसका सिर धड़ से एक दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। शिषपाल का भी उद्धार। राजसु यज्ञ भगवान ने प्रारंभ कराया, पर जब यज्ञ होता है, जैसे यहां पर भी ज्ञान यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, भाई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, सभी को काम बांटे जाते हैं। यहां पर भी
तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो होता है धन के भंडार वाला। भाई कोषाधिकारी किसको बनाए? तो भगवान ने कहा एक काम करो, कर्ण और दुर्योधन को बना दो। भगवान जानते हैं कि इनको वरदान प्राप्त है, ये जितना लुटाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और ये चाहेंगे कि युधिष्ठिर जी महाराज जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं ये बिगड़ जाए, ज्यादा लुटाएंगे, पैसा खर्च करेंगे और उतना ही बढ़ेगा। कर्ण और दुर्योधन को कोषाधिकारी बनाया। उसके बाद भोजन भंडार किसको मालिक बनाया? एक दो फुलकियां पाने वाले को अगर भोजन भंडार का मालिक बना दिया जाए कि भैया दूसरों को, तो वो तो यही सोचेगा कि मैं इतना पाता हूं इतना ही। बहुत से लोग होते हैं जो दिन भर अपना काम चाय से ही चलाते, चाय पीने का व्यसन होता है उन्हें, चाय पीने की आदत होती है, तो फिर भोजन क्या करेगा? और जो भोजन नहीं करेगा, एक दो फुल्कियां पाएगा, वो क्या दूसरों को खिलाएगा? जो खूब चकाचक खाएगा कौन? भीमसेन जी महाराज को भोजन भंडार का मालिक, परोसने का काम द्रौपदी का। तो भगवान ने कहा सबको सब कुछ काम मिला, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान ने क्या काम लिया मालूम है? बोले जितने भी संत महात्मा भक्त लोग आएंगे सबके चरणों को मैं धोऊंगा। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। यहां पर एक शंख है। भगवान ने कहा ये शंख अपने आप बज उठे। युधिष्ठिर जी महाराज को कहा आप समझ लेना यज्ञ संपूर्ण हो गया। यज्ञ का जब समापन हुआ, सब काम किए युधिष्ठिर जी महाराज ने, पर शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा प्रभु हमने सब काम किए, यज्ञ में जो होता है, पर ये शंख क्यों नहीं बजा? भगवान ने कहा कुछ न कुछ कमी रह गई। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा प्रभु कोई कमी नहीं। तो भगवान ने कहा क्या तुमने स्वपक्ष वाल्मीकि को भोजन करने के लिए बुलाया? जब यज्ञ होता है तो किसी घर में चूल्हा नहीं जलता है साहब। किसी घर में चूल्हा जल जाए, वो यज्ञ में भोजन भंडारे में प्रसाद पाने नहीं आए तो फिर क्या? अब इसलिए नहीं गए युधिष्ठिर जी महाराज कि ये स्वपक्ष वाल्मीकि है, भंगी है। भगवान ने कहा जाओ युधिष्ठिर बुला करके लाओ। अर्जुन को भेजा। अर्जुन जी महाराज स्वपक्ष वाल्मीकि को बुला करके लाए, आसन पर बिठाया। भगवान ने द्रौपदी को कहा सुंदर भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी ने 56 प्रकार के भोग तैयार किए, थाली में सजा करके, और उस स्वपक्ष वाल्मीकि के सामने थाल को रखा, जल का एक लोटा रखा, और ये संत भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाने लगे। पर क्या किया मालूम है? स्वपक्ष वाल्मीकि ने थाल में जो 56 प्रकार के भोग थे ना, सबको एक में ही मिला दिया। तो द्रौपदी को लगा कितनी मेहनत करके मैंने बनाया, और इस बाबा जी को देखो सबको प्रसाद पा लिया पर शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा प्रभु अब आपने कहा वो भी हमने मान लिया, पर शंख नहीं बजा। तो भगवान ने कहा द्रौपदी को बुलाओ। द्रौपदी को बुलाया और मेरे प्रभु ने पूछा द्रौपदी तुम्हारे मन में कोई? बोले हाँ प्रभु, मैंने कितनी मेहनत से भोजन बनाया, इस बाबा जी ने सबको मिला दिया, ये मन में मेरे में विचार आया। भगवान ने कहा पुनः बनाओ। पुनः द्रौपदी ने संत के लिए भोजन बनाया, और फिर उस
स्वपच वाल्मीकि ने भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पाया और शंख बजे। यहां पर एक महल है, उसकी दीवार में आंगन का आवाज होता है, पानी में आंगन का आवाज और आंगन में पानी का आवाज, ऐसा दिखता है। दुर्योधन भी यहां पर आया है और इस महल को देखने के लिए जैसे आया, झरोखे में बैठी थी कौन? द्रौपदी। और ये आया तो इसको लगा कि ये आंगन है, और जैसे ही चला सो धड़ाम से गिर पड़ा और झरोखे में द्रौपदी बैठी। और द्रौपदी ने कहा, अरे बोले अंधे का अंधा ही रहा। और यही महाभारत का कारण बन गया साहब। बोले हंसे कबौ नए के जी और हंसे कले के मुंह, और हंसी हंसी में हो गए भैया कौरव सब निर्मूल। इसलिए हंसी किसी से नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने दंत वक्र का उद्धार किया और बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा पर पधारे। तो बलराम जी महाराज ने क्या देखा? सूत को व्यास गद्दी पर बिठा रखा है ऋषियों ने। भगवान बलराम ने देखा, अच्छा नहीं लगा, कुशा को उठाया, मारा और उनका वध कर। तो ऋषियों ने कहा, हमने तो इन्हें ब्राह्मण बना रखा है, ये हमें इतिहास और पुराण को सुना रहे हैं, प्रभु आपने वध कर दिया। तो भगवान बलराम ने कहा, इनका जो पुत्र होगा वो तुम्हें कथा सुनाएगा। और क्या चाहते हो, और क्या प्रायश्चित है? भगवान तीर्थ यात्रा पर चले, भगवान के लिए क्या प्रायश्चित है? एक इलवल का पुत्र है बलवल, उसका बलराम जी महाराज ने उद्धार किया। और चलिए साहब, जिस कथा का आपको इंतजार है वो कथा प्रारंभ होने जा रही है। भगवान की एक बचपन की मित्र है जिनका नाम है सुदामा। और लोग पूछते हैं, महाराज सुदामा के पिताजी का क्या नाम है? तो आपको बता दूं, भागवत में तो सुदामा का भी नाम नहीं है। भागवत में कहीं नहीं। हां, जब अध्याय का समापन होता है जहां पर सुदामा जी की कथा है वहां पर जरूर लिखा है श्री रामचरित्र। भगवान कृष्ण के ये बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा का जीवन कैसा है? सुदामा के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांति है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। शास्त्र कुछ कहते हैं, पुस्तकों में कुछ लिखा है। मैंने किसी हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है कि सुदामा जी महाराज भीख मांगते थे। सुदामा के घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो भिक्षा से अपना काम चलाते थे। पर मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज ने भागवत महापुराण में एक भी जगह सुदामा जी को भिकमंगा नहीं कहा।
बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्र। सुदामा बचपन से विरक्त है। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति। सुदामा का मन प्रशांत है, जितेंद्रिय। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी एक बार भी भीख मांगी हो, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा था, पर मैंने किसी हिंदी की कविता में पढ़ा है। बोले औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। पर आपको बता दो कि यदि ब्राह्मण मांगता है ना, तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए। और भागवत में लिखा है ब्राह्मण को कभी किसी की नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण की तो 6 कर्म है साहब। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, दान देना, दान लेना। भीख मांगना ब्राह्मण का कर्म नहीं। एक बात और, सुदामा जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने कहीं पर भी दरिद्री नहीं कहा। जितने विशेषण सुदामा जी के लिए सुखदेव जी महाराज ने प्रयोग किए, भागवत में और किसी के लिए। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं शाम को कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर का बर्तन एक भी साबुत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी की धोती कैसी है? 20 जगह से फटी है, उसमें गांठ लगा रखे, उसी को पहनते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। पर सुदामा जी महाराज भीख मांगते हैं, सुदामा जी महाराज दरिद्री हैं, ये बिल्कुल गलत बात। मैं एक धनवान व्यक्ति को दरिद्री कह सकता हूं, पर एक गरीब को दरिद्री नहीं कह सकता। गरीब होना अलग बात है, दरिद्री होना अलग बात है। बोले दरिद्रो यस्तु संतुष्ट। दरिद्री कौन है? जो असंतोषी है, वही दरिद्र। पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरे। जिसके पास संतोष है ना, वही सुखी है। सुदामा के घर में भयंकर गरीबी, लेकिन सुदामा जी महाराज कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। सत्संग में जो कुछ मिल जाता है, सुदामा जी महाराज उसी से अपना काम चलाते।
या तो सुदामा जी महाराज खेत में गेहूं काटने के बाद कुछ दाने बच जाते हैं ना खेत में, उनको बीन करके लाते और धो करके साफ करके 2 टिक्कड़ बनाते हैं और अपने गोपाल का भोग लगाते हैं। एक पत्नी को और एक, इनकी पत्नी का नाम है क्या? सुशीला। एक दिन इनकी पत्नी सुशीला के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई, बेचारी क्या करे। उस दिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं, बड़ा भारी क्लेश हुआ मन को, क्या करूं क्या बनाऊं। पर आज याद आया सुशीला को कि मेरे पति के बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश प्रभु। अगर मेरे पति सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश प्रभु के पास चले जाए तो सुदामा जी को देख करके मेरे प्रभु कृपा करेंगे। सुशीला तो कहती है बोले 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी। हे नंदनंदन, हे द्वारकाधीश प्रभु, महीने में 2 एकादशी होती है, लोग व्रत करते हैं, पर हमारी तो ऐसी हालत है कि हमारे तो महीने भर ही एकादशी, रोज एकादशी। और आज सुशीला ने अपने पति सुदामा जी महाराज से निवेदन किया। सुनिए सुनिए, आपको मालूम है वो द्वारका के नाथ कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, और जैसे ही सुदामा जी महाराज ने कृष्ण का नाम सुना कि उनके नेत्र सजल हो, और सुदामा जी महाराज ने कहा देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दिला। वो कृष्ण मेरा बचपन का मित्र नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार भी है। हम जब गुरुकुल में रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। सुनो सुनो, वो आजकल द्वारका का राजा बन गया और मैं अपनी कुटिया का राजा। तो सुशीला ने कहा पतिदेव आपका कभी मन नहीं करता अपने मित्र से मिलने का? सुदामा जी महाराज ने कहा सुशीला, संसार में कौन ऐसा होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के भी नहीं मिलना चाहे। लेकिन कैसे बताऊं सुशीला, मांगता मैं कुछ हूं नहीं और हमारे घर में कुछ है, इसलिए जब मुझे मिलना होता है ना तो मैं अपने नेत्रों को बंद करता हूं और द्वारकाधीश प्रभु से मिलकर के आ जाता। आज सुशीला ने सोचा अगर ऐसा होगा तो फिर तो हो गया गड़बड़।
कैसे काम चलेगा? जब तक ये सशरीर द्वारकाधीश प्रभु से मिलने के लिए नहीं जाएंगे तो भगवान को पता कैसे चलेगा कि मेरे सुदामा के घर में इतनी गरीबी है कि इसको पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं। पति चाहे कुछ भी करे, कितनी भी भक्ति करे, इससे पत्नी को कुछ नहीं मिलता जब तक वो अपने शरीर से किसी सत्कर्म को नहीं करता। शरीर से सत्कर्म करता है तो उसका आधा भाग अर्धांगिनी को मिलता, पत्नी को मिलता। पर सुदामा जी ने कहा, सुशीला मांगता कुछ हूं नहीं, घर में कुछ है नहीं, और जब मित्र से मिलने जाए और खाली हाथ जाए तो ठीक नहीं। मित्र से मिलने के लिए कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो साहस करके सुशीला ने कहा, यही तो मैं कहना चाहती हूं कि आप मांगते कुछ है नहीं और हमारे घर में कुछ है नहीं, और जब तक आप सशरीर भगवान के पास नहीं जाएंगे तो मेरे परमात्मा को मालूम कैसे चलेगा कि मेरे सुदामा के घर में तो कुछ नहीं। देखो आप जाएंगे तो भगवान कृपा करेंगे, सब कुछ दे देंगे। सुदामा जी महाराज गंभीर हो गए और कहा, अब तो बिल्कुल ही नहीं जाए। मांगने के लिए नहीं सुशीला, मैं परमात्मा से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा कुछ। यदि तुम दर्शन करने के लिए कहती हो तो मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मुझे उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन मिले। सुशीला ने कहा, पतिदेव कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए प्रभु का। वो द्वारकानाथ कृपा करेंगे। आज सुशीला 4 घरों में चावल मांगने के लिए गई। क्यों? क्योंकि इसके पति सुदामा जी महाराज कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, और मित्र की यहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो 4 घरों में मांगने गई। और आपको बता दो, सुशीला अगर इच्छा करती तो बोरी के बोरी चावल आ जाते साहब। पर 4 घरों में क्यों गई? क्योंकि सुशीला जानती है कि द्वारकाधीश प्रभु ने अगर मेरे पति सुदामा से पूछा कि सुदामा जी तुम कैसे हो, तो वो तो एक ही बात कहेंगे, प्रभु मेरे समान इस संसार में कोई सुखी नहीं। भगवान को कैसे पता चलेगा कि सुदामा जो चावल लाया है वो इसके घर का एक दाना भी उसमें नहीं। 4 घर से चावल लाएगी ना तो अलग अलग होगा ना। बोले याचित्वा चतरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला, और एक फटे से चितड़े में बांध दी, और बांध करके सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज ने उस पोटली को अपनी काख में लगाया और अपनी लाठी को लिया
और चल पड़े कृष्ण से मिलने। सुदामा जी महाराज को जाना था कहां पर? द्वारिका, पर पहुंच गए काशी, रास्ते को भूल गए। सुदामा जी महाराज का शरीर कैसा है? एक एक हड्डी नजर आती है। 20 जगह से जिनकी धोती फटी, लाठी जिनकी टूटी है, एक उधड़ी सी रस्सी है, और सुदामा जी महाराज के पैरों की बीमारियां फटी। पर सुदामा जी महाराज के माथे का तेज देखते ही बनता। कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के और सुदामा जी महाराज द्वारका की तरफ चले, रास्ता भूल गए और पहुंच गए काशी। पर जाते हैं रास्ते में तो कुछ गुनगुनाते हुए। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, कहते जाए मग में हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, कहते जाए मग हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, कहते जाए मग हरे कृष्ण राम।